कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शैव संप्रदाय में साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। अघोरी की कल्पना की जाए तो शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले किसी ऐसे साधु की तस्वीर जहन में उभरती है जिसकी वेशभूषा डरावनी होती है। अघोरियों के वेश में कोई ढोंगी आपको ठग सकता है, लेकिन अघोरियों की पहचान यही है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, और बड़ी बात यह है कि तभी संसार में दिखाई देते हैं जबकि वे पहले से नियुक्त शमशान जा रहे हों या वहां से निकल रहे हों। दूसरा, वे कुंभ में नजर आते हैं। अघोर पंथ, अघोर मत या अघोरियों का संप्रदाय हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है। इसका पालन करने वालों को अघोरी कहते हैं। इसके प्रवर्तक स्वयं अघोरनाथ शिव माने जाते हैं। रुद्र की मूर्ति को श्वेताश्वत्रोपनिषद में अघोरा व मंगलमयी कहा गया है और उनका अघोर मंत्र भी प्रसिद्ध है। विदेशों में, विशेषकर ईरान में भी ऐसे पुराने मतों का पता चलता है तथा पश्चिम के कुछ विद्वानों ने उनकी चर्चा भी की है। अघोर पंथ हिंदू धर्म का एक रहस्यमयी संप्रदाय है। इस संप्रदाय को मानने वालों को अघोरी कहते हैं। अघोर पंथ की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन इन्हें कपालिक संप्रदाय के समकक्ष ही माना जाता है। कपालिक संप्रदाय को मानने वाले भी अघोरियों की तरह शैव संप्रदाय के अनुयायी होते हैं। ये लोग मानव खोपड़ियों को भोजन के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण इन्हें कपालिक कहा जाता है। अघोरियों को डरावना या खतरनाक साधु समझा जाता है। आइए जानते हैं क्या सही है। अघोरी को कुछ लोग ओघड़ भी कहते हैं। अघोरियों को डरावना या खतरनाक साधु समझा जाता है, लेकिन अघोर का अर्थ है अ और घोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। कहते हैं कि सरल बनना बड़ा ही कठिन होता है। सरल बनने के लिए ही अघोरी कठिन रास्ता अपनाते हैं। साधना पूर्ण होने के बाद अघोरी हमेशा हमेशा के लिए हिमालय में लीन हो जाता है। शिव के 5 रूपों में अघोर को एक रूप माना गया है। अघोरियों का जीवन जितना कठिन है उतना ही रहस्यमयी भी है। अघोरियों में सबसे ज्यादा रहस्यमयी है उनकी साधना विधि। अघोरी हर चीज में समान भाव रखते हैं। वे कच्चे मांस को भी उतना ही पसंद करते हैं जितना कि स्वादिष्ट पकवानों को। अघोरी मूलतः 3 तरह की साधनाएं करते हैं। यहाँ हम अघोरियों के कुछ ऐसे ही रहस्यों को उजागर कर रहे हैं जिन्हें शायद आप अब तक ना जानते हों। अघोरी मूलतः 3 तरह की साधनाएं करते हैं: शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े होकर साधना की जाती है। अघोरी स्त्री है तो उसे पुरुष शव की आवश्यकता होती है। वहीं शव साधना के लिए अगर अघोरी पुरुष होता है तो उसे स्त्री के शव की आवश्यकता होती है, और यदि अघोरी स्त्री है तो उसे पुरुष शव की आवश्यकता होती है। शव और शिव साधनाओं में प्रसाद के तौर पर शव के मांस और मदिरा का प्रयोग किया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना। इस साधना में आम व्यक्ति भी शामिल हो सकता है। इस साधना में मुर्दे की नहीं बल्कि शमशान की पूजा की जाती है। इस साधना में प्रसाद के रूप में मांस मदिरा का प्रयोग वर्जित है और उसकी जगह मावा या फल चढ़ाया जाता है।
प्रश्न उठता है कि अघोरियों को साधना करने के लिए शव कहाँ से मिलते हैं। तो इसका जवाब है कि हिंदू धर्म में आमतौर पर आज भी यह मान्यता प्रचलित है कि यदि किसी 5 साल से कम उम्र के बच्चे, सर्पदंश से मरे व्यक्ति या अन्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति के शव को चिता में नहीं जलाया जाता है, बल्कि ऐसे शवों को नदी की बहती धारा में प्रवाहित कर दिया जाता है। नदी में प्रवाहित ये शव डूबने के बाद जब हल्के होकर पानी की सतह पर तैरने लगते हैं तो अघोरी इन्हीं शवों को पानी से निकालकर अपनी तंत्र सिद्धि करते हैं। इसके अलावा अघोरियों के बारे में कई अन्य बातें भी कही सुनी जाती हैं। मसलन अघोरी बहुत हठी होते हैं। अगर वो किसी बात पर अड़ जाएं तो उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते। गुस्से में तो वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। अघोरी अक्सर शमशानों में ही अपनी कुटिया बनाते हैं। उनके निवास में एक छोटी सी धूनी हमेशा जलती रहती है। जानवरों में उन्हें सिर्फ कुत्ते से लगाव होता है। अघोरी अक्सर कुत्ता ही पालते हैं। अघोरी अमूमन आम दुनिया से कटे हुए होते हैं, अपने में ही मस्त रहने वाले होते हैं। दिन के समय में अधिकांश वह सोते हैं और रात में शमशान साधना करते हैं। वे आम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते और ना ही किसी से ज़्यादा बातें करते हैं। अगर आप इन अघोरियों को नज़दीक से देखना और जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वाराणसी के मणिकर्णिका घाट, असम के कामाख्या शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल के तारापीठ और उज्जैन के महाकाल मंदिर जाना होगा।